हेलो दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक से रिलेटेड बातें, केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड या लिगेंड के क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में H- कुछ इस तरीके का होता है जिसके पास में एक लोन पेयर है, डोनर साइट एक है दोस्तों, डोनर साइट एक है, इसलिए ये मोनोडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, मोनोडेंटेट हो जाएगा। साथ में इसका नाम जो होगा वो होगा हाइड्राइडो। हाइड्राइडो क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये हाइड्राइड नॉर्मली हाइड्राइड है और एज अ लिगेंड आइड का आइडो हो जाएगा। F- जो है वो आपका फ्लोराइडो हो जाएगा। फ्लोराइडो में फ्लोरीन के पास माना 4 लोन पेयर है पर डोनर साइट एक ही है। जब एक लिगेंड एक मेटल आयन को है ना एक लोन पेयर देता है तो उसको अपन मोनोडेंटेट बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, मोनोडेंटेट बोलते हैं। फिर Cl- को क्या बोलेंगे? क्लोराइडो बोलेंगे और ये भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट Br- को क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोमाइडो बोलेंगे। ब्रोमाइडो और Br- ब्रोमाइडो भी कौन सा हो जाएगा बच्चों? मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। नेक्स्ट I- को बोलेंगे आयोडाइडो। या आयोडो भी बोलते हैं, पर IUPAC रिकमेंडेशन 2004 के बाद में या 5 के बाद में इसका नाम आयोडो की जगह आयोडाइडो हो गया है। और जैसे क्लोरो नहीं बोल के क्लोराइडो ज़्यादा सही है, वैसे आयोडो ना बोल के आयोडाइडो ज़्यादा सही है और ये आपका हो जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। कौन सा हो जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट उसके बाद में O22- बच्चों, O22- के पास में 2 डोनर साइट है, पर ये जब मेटल आयन के साथ जाएगा तो ये 3 मेंबर रिंग बनाएगा और 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने की वजह से वो किसकी तरह काम करेगा? मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। तो पहली चीज तो ये मोनोडेंटेट हो गया। दूसरी चीज O22- 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये डायामैग्नेटिक भी होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर अपन बात करें नाम, तो इसका नाम होता है परऑक्साइड। तो लिगेंड की फॉर्म में इसका नाम क्या हो जाएगा? परऑक्साइडो। ठीक है, फिर है O2- 17 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है बच्चों। पैरामैग्नेटिक होता है, साथ के साथ ये क्या करता है? लोन पेयर देता है। अब वही ये यहां पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। 3 मेंबर रिंग क्या होती है? अनस्टेबल होती है और अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा? वो एक ही दे पाएगा और बात करेंगे मोनोडेंटेट की। ठीक है, नाम क्या होगा? O2- सुपर ऑक्साइड होता है, तो एज अ लिगेंड उसका नाम सुपर ऑक्साइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो। नेक्स्ट O-2 को बोलेंगे ऑक्साइडो, ऑक्सो भी बोलते हैं, ऑक्साइडो ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक ही डोनर साइट है तो सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट OH- को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो एक ही डोनर साइट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोडेंटेट। क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। नेक्स्ट उसके बाद में ये CH3O- है, लोन पेयर, इसको बोलेंगे मेथॉक्साइडो। क्या बोलेंगे? मेथॉक्साइडो। और ये भी होगा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्यों होगा? क्योंकि बेटा एक ही डोनर साइट है, इस वजह से अपन इसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। OCN- में पहले क्या दिख रहा है? O दिख रहा है। O दिख रहा है तो बन जाएगा C∧N-। इसका नाम होता है साइनेटो। पर पहले क्या दिख रहा है? O, तो इसको बोलेंगे साइनेटो O। क्लियर? साइनेटो O। अब इसके पास 2 डोनर साइट होती है, एनाइनिक लिगेंड है, 2 डिफरेंट डोनर साइट है, O भी दे सकता है, N भी दे सकता है, इसलिए ये हो जाएगा एम्बीडेंटेट। कैसा लिगेंड हो जाएगा बच्चों? एम्बीडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं NCO- के ऊपर। NCO- में N ट्रिपल बॉन्ड CO-,
अब यहाँ पे लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, क्योंकि पहले कौन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, तो नाम तो साइनेटो ही रहेगा पर एन लग जाएगा, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेम बोल रहे हैं, आइसोसाइनेटो बोल सकते हैं, पर आईयूपीएसी नेम के हिसाब से साइनेटो एन बोलेंगे, समझ गए। और फिर साथ में ये हो जाएगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड हो जाएगा बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन डोनर कार्बन ऑक्सीजन डोनर नाइट्रोजन डोनर दोनों है, तो इस वजह से ये एम्बीडेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों HCN नेगेटिव, ओ हटा के एस लगा दिया तो थायो वर्ड यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो है सी ट्रिपल बॉन्ड एन नेगेटिव, लोन पेयर कौन दे रहा है, सल्फर दे रहा है, तो थायोसाइनेटो एस हो जाएगा। एन भी डोनर एटम हो सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट। अच्छा ये मोनोडेंटेट ही होगा, ये भी तो बात बोलनी है, मोनोडेंटेट होगा। ये वाला पीछे वाला भी मोनोडेंटेट, क्योंकि एक बार में सिर्फ नाइट्रोजन ही जा रहा है। OCN नेगेटिव भी मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है ना। CH3O नेगेटिव तो अपन बोल ही चुके हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गए अपन NCS नेगेटिव, अब वही बात हो गई, N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रोजन डोनर होगा है ना। और ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, कौन सा हो जाएगा, थायोसाइनेटो N, और थायोसाइनेटो N में एम्बीडेंटेड भी बोलेंगे अपन इसको। क्यों बोलेंगे एम्बीडेंटेड, क्योंकि दोनों डोनर साइड है। साथ में बच्चों ये हो जाएगा आपका मोनोडेंटेड, क्योंकि एक बार में एक मेटल आयन को एक ही लोन पेयर एक ही डोनर साइड से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस S डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। हाँ भाई, मेटल के साथ में नाम क्या होगा, सल्फेट का सल्फेटो, ठीक, सल्फेटो तो नाम हो गया। अब ये मेटल आयन को O और O से अगर डोनेट करवा दें तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 4 मेंबर रिंग। और 4 मेंबर रिंग वाले बच्चों कैसे होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड, पर इनका कंफर्ट जोन क्या होता है, मोनोडेंटेड। तो ये मोनोडेंटेड की तरह काम करते हैं जनरली, पर कभी कभी ये किसकी तरह, फ्लेक्सीडेंटेड की तरह भी काम कर लेते हैं। किसकी तरह, फ्लेक्सीडेंटेड की तरह काम कर लेते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। नेक्स्ट SO3 2 नेगेटिव, ये लोन पेयर O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। पहले क्या लिखा हुआ है, सल्फर, तो ये सल्फर डोनर की तरह काम करेगा, तो इसका नाम सल्फाइटो O हो जाएगा, क्योंकि ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है बच्चों, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा। इसमें फ्लेक्सी की प्रॉपर्टी भी है, जब ये O से डोनेट करेगा तो वो फ्लेक्सी वाली प्रॉपर्टी होगी, समझ गए। ये कर सकता है फ्लेक्सीडेंटेड की तरह, पर ये मोनोडेंटेड है, क्योंकि ये सल्फर पहले लिखा हुआ है, डोनेशन यहां से होगा, साथ के साथ ये एम्बीडेंटेड होगा, क्योंकि O भी दे सकता है S भी दे सकता है, इस वजह से, और नाम होगा सल्फाइटो S, सल्फाइटो S, सल्फाइटो S। नेक्स्ट अब क्या दिख रहा है, पहले O दिख रहा है, तो O नेगेटिव लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सल्फाइटो O हो जाएगा, ठीक है। ये भी मोनोडेंटेड होगा, MB भी होगा, और साथ में फ्लेक्सी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी 4 मेंबर रिंग बना सकता है उस केस में, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट S2O3 2 नेगेटिव, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है ना। देखें यहाँ पे S2O3 2 नेगेटिव में यहाँ से कौन देगा, S और O देंगे, पहले S लिखा हुआ है इसलिए S और O देंगे, और क्या पॉसिबिलिटी है, O और O भी दे सकते हैं, तो इसमें वेराइटी है, ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट डोनर साइट है और 4 मेंबर रिंग बन रही है, तो ये MB भी है, ये फ्लेक्सी भी है, ये मोनो भी है, समझ में आ गई बात। और नाम होगा इसका थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेटो। अगर सिंपल S डोनर के रिस्पेक्ट में बात करें तो थायोसल्फेटो S नाम हो जाएगा। फिर जैसे डोनेशन होगा, अगर ये यहां से दे रहा है तो थायोसल्फेटो OS डैश,
थायोसल्फेटो ओ ओ डैश, ठीक है ना। अगर सिर्फ ओ दे रहा है तो थायोसल्फेटो ओ, तो डिपेंड करेगा किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, N3 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N माइनस माइनस, ठीक है ना, N3 माइनस। तो N3 माइनस में डोनर साइड तो अपने पास दो है पर दोनों एक जैसी है, तो हम इसको एम्बीडेंटेड तो नहीं बोलेंगे। 3 मेंबर रिंग बना रहा है तो 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोडेंटेड बोलेंगे, समझ गए। फ्लेक्सीडेंटेड नहीं बोलेंगे क्योंकि 3 मेंबर वाला कभी भी फ्लेक्सी नहीं होगा, सिंपली मोनोडेंटेड है। नाम क्या होगा, N3 माइनस को बोलते हैं एजाइड, तो ये हो जाएगा बेटा एजाइडो। क्या हो जाएगा, एजाइडो, N3 माइनस मोनोडेंटेड। नेक्स्ट, हाँ बेटा N-3 है तो ये नाइट्राइड, और नाइट्राइड का हो जाएगा नाइट्राइडो। क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो। अब नाइट्राइडो बन गया आपका N3 माइनस, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा। किसकी तरह, क्योंकि डोनर साइड कितनी है, एक है, तो एक से जुड़ सकता है इसलिए मोनोडेंटेड। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका NH2 माइनस। NH2 माइनस जो है इसको बोलेंगे एमिडो। क्या बोलेंगे, एमिडो, समझ गए। अब एमिडो जो है वो मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा। डोनर साइड कौन सी है, सिर्फ नाइट्रोजन है, ठीक है ना। फिर ये NH-2 है, इसको बोलेंगे इमिडो। इमिडो में डोनर साइड कौन सी है, नाइट्रोजन है, मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा बेटा, इमिडो। हाँ भाई NO2 माइनस। अब NO2 माइनस का नाम, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। O नेगेटिव लोन पेयर, पहले क्या लिखा है N, तो N से डोनेट करेगा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्राइट का नाइट्राइटो N। इसको शॉर्ट में नाइट्रो भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है ना, यूज किया जाता है ये नाइट्रो, ठीक है। N भी दे सकता है, O भी दे सकता है, तो एम्बीडेंटेड भी हो गया, समझ गए। अब अगर O2N लिखा है तो OO डोनर होगा, मतलब ये फ्लेक्सीडेंटेड की तरह भी काम करेगा, समझ गए। यहां पे OO डोनर फ्लेक्सीडेंटेड, अगर NO2 माइनस लिखा हुआ है तो N डोनर, ONO माइनस लिखा हुआ है तो O डोनर, समझ गए बात को। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड की प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्सीडेंटेड की, ठीक है। तो लिख लिया अपन ने फ्लेक्सी, है ना, MB, पर अभी तो ये मोनो है ही सही, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आ गया ONO, तो इसको बोलते हैं एक तो नाइट्राइटो O या फिर नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं। इसको सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो HNO2 से, क्योंकि HNO2 के अंदर जो H जुड़ा होता है वो N से जुड़ा होता है, तो इसका एनायन नाइट्राइट जब HO से जुड़ाएगा तो नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का एनायन नाइट्राइट, और नाइट्राइट का कॉमन नाम नाइट्राइटो। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो, और ये हो जाएगा कौन सा, MB, फ्लेक्सी और मोनो, ठीक। नेक्स्ट, NO3 माइनस, NO3 माइनस, तो N डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस, 4 मेंबर रिंग बना रहा है। पहले तो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, है ना। अब ये मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा जनरली, पर 4 मेंबर रिंग बना रहा है तो इसको हम फ्लेक्सीडेंटेड भी बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर। पहले क्या लिखा हुआ है, कार्बन, तो कार्बन डोनर होगा, साइनाइडो C, क्या बन जाएगा, साइनाइडो C, क्लियर। साइनाइडो C, डोनर एटम कौन, कार्बन, मोनोडेंटेड होगा, एम्बीडेंटेड होगा, 3 मेंबर रिंग है तो फ्लेक्सी नहीं होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, NC नेगेटिव, अब इसको आइसोसाइनाइडो भी बोलते हैं, पर IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, साइनाइडो। पहले क्या लिखा हुआ है, N, तो साइनाइडो N, एम्बीडेंटेड हो जाएगा बच्चों, और साथ में हो जाएगा कौन सा, ये मोनोडेंटेड, फ्लेक्सी तो नहीं होगा क्योंकि 3 मेंबर रिंग बना रहा है। CH3COO नेगेटिव, देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3COO नेगेटिव, हाँ भाई। तो ये देखो मेटल आयन के साथ में कितने मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, तो ये फ्लेक्सी भी हो गया, बाय डिफॉल्ट मोनो हो गया,
एसीटेट का एनायन है, तो एसीटेटो, क्या बोलते हैं, एसीटेटो। क्लियर। नेक्स्ट C2O4 2 नेगेटिव। अब ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ऑक्सिलेट, तो ऑक्सिलेट का हो जाएगा ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। समझ में आ गई बात। ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेटो। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OX-2। कितने मेंबर रिंग बना रहा है, 5 मेंबर। तो ये किसकी तरह काम करेगा, बाई या डाइडेंटेट। हाँ भाई, सिमेट्री नजर आ रही है, सिमेट्री नजर आ रही है, तो क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में जा रहा है तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। समझ में आ गई बात। क्लियर। ऑक्सिलेटो, बाइडेंटेट एंड सिमेट्रिकल। OX-2 शॉर्ट फॉर्म। हाँ भाई, CO3 2- कार्बोनेट, तो एज ए लिगेंड क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। C डबल बॉन्ड O फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम करेगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग बना रहा है, तो हम बोल देंगे फ्लेक्सी। पर 4 मेंबर वाले मोनो भी होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। समझ में आ गई बात। दोनों तरह काम करेंगे, फ्लेक्सी बोलेंगे, मोनो की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट CH3- लोन पेयर। हाँ भाई, CH3- मिथाइल का मिथाइल ही रहेगा, मिथाइलो मत कर देना। समझ गए। मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ भाई, इथाइल का इथाइल ही रहेगा, इथाइलो नहीं होगा। ये भी किसकी तरह काम करेगा, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट C6H5 नेगेटिव को बोलते हैं अपन फिनाइल, है ना, फिनाइल। और फिनाइल भी यहां पे मोनोडेंटेट की तरह ही काम करेगा। क्लियर। लोन पेयर है ना बेटा इसके पास में, तो वो मोनोडेंटेट की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट, हाँ भाई, SnCl3 नेगेटिव, इसके नाम को समझना है। SnCl3 नेगेटिव इज SnCl2 + Cl-। यह स्टेनस क्लोराइड है ना, स्टेनस क्लोराइड। और ये +2 वाला स्टेनस क्लोराइड में एक क्लोराइड जोड़ दिया, तो क्लोरीन तो हो गए 3, मतलब ट्राई क्लोराइडो, है ना, ट्राइक्लोराइड, है ना, ट्राइक्लोराइड। और स्टेनस का क्या बनेगा, स्टेनाइट। और स्टेनाइट एज ए लिगेंड क्या हो जाएगा, स्टेनाइटो, ट्राइक्लोराइड स्टेनाइटो। समझ में आई बात। तो वापस से पॉइंट को समझेंगे। टिन पे चार्ज +2 है, स्टेनस, स्टेनस का एनायन स्टेनाइट, और एज ए लिगेंड स्टेनाइटो। सिंपल। 3 क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे उसको अपन, ट्राइक्लोराइडो। इसमें लोन पेयर डोनर कौन होता है, SN, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है ना, ट्राइक्लोरो स्टेनाइटो। NH3 आ गया बच्चों आपका, जाना पहचाना। क्या बोलेंगे, अमाइन। क्या बोलेंगे, अमाइन। पर ये स्पेलिंग गलत है, इसको अपन लिखेंगे AMMINE। और ये किसकी तरह काम करेगा, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट है अपने पास में H2O। हाँ भाई, तो H2O में क्या होगा, लोन पेयर डोनर, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा ना बेटा, ठीक है। और नाम क्या हो जाएगा, एक्वा, अरे एक्वा, है ना, वो ज्यादा हो जाता है कभी कभी। हाँ, CO, C ट्रिपल बॉन्ड O, लोन पेयर डोनर एटम कार्बन होगा। एम्बिडेंटेट नहीं होगा, क्योंकि एम्बिडेंटेट एनाइनिक होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों पे डिस्पर्स होता है, तो दोनों तरफ से दिया जा सकता है। यहाँ पे कार्बन ही डोनर एटम है। समझ गए। तो यहाँ पे कार्बन क्यों है, क्योंकि अपन ने CO का एनर्जी डायग्राम बनाया है, उसमें आपने देखा होगा कि कार्बन वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है,
ऑक्सीजन वाले की बहुत कम होती है, न्यूक्लियस के पास होता है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती तो दोनों डोनेशन में जा सकते थे, पर यहाँ पे कार्बन वाला ऊपर है, ऑक्सीजन वाला नीचे है, तो अच्छा डोनर कौन है? कार्बन है, इसलिए कार्बन ही डोनर है और कोई डोनर नहीं है। नाम क्या होता है इसका? कार्बोनिल। मोनोडेंटेट की तरह काम करता है। किसकी तरह? मोनोडेंटेट की तरह। हाँ भाई, एनो न्यूट्रल है बेटा। एनो जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है एनो। एनो क्या है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। नाम होता है इसका नाइट्रोसिल। नाम क्या होता है? नाइट्रोसिल। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। पैरामैग्नेटिक होता है ये, ठीक है ना? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर पैरामैग्नेटिक, ठीक। नेक्स्ट O2। O2 क्या है बेटा? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन, अच्छा पिछले में मोनोडेंटेट ही बोलेंगे इसको, क्योंकि जुड़ तो एक ही एटम से रहा है। M भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है। CO भी तो मोनोडेंटेट हो ही गया अपना। O2 डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है बेटा, स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। और साथ के साथ ये मोनोडेंटेट होगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनाएगा तो अनस्टेबल होगी, तो मोनोडेंटेट ही बोलेंगे अपन उसको। नेक्स्ट N2। N2 जो है वो डाई नाइट्रोजन हो गया, डाई नाइट्रोजन हो गया N2 डाई नाइट्रोजन हो गया। और अपन इसको बोल देंगे डायामैग्नेटिक है, इसमें तो बार बार मैग्नेटिक बिहेवियर, जो स्पेशल केस है उनके ही अपन बोलेंगे, ठीक है ना। और साथ में मोनोडेंटेट होगा वही डाइऑक्सीजन की तरह, डाई नाइट्रोजन। हाँ भाई, PH3 फोस्फीन बोलेंगे इसको, है ना। मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा बेटा, मोनोडेंटेट की तरह, PHH लोन पेयर, सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ट्राईमिथाइल फोस्फीन, हाँ बेटा, ट्राईमिथाइल फोस्फीन PMe3, ट्राईमिथाइल फोस्फीन PMe3, समझ गए। मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा, वही सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेगा क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, समझ गए। मोनोडेंटेट होगा बच्चों। नेक्स्ट PH3 ट्राई फिनाइल फोस्फीन, है ना बेटा, ट्राई फिनाइल फोस्फीन PH मतलब C6H5 होता है ना बेटा, वो है। लोन पेयर वही मोनोडेंटेट है, सिनर्जी भी शो करेगा। अरे बहुत आगे निकल गए एकदम से, हाँ यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हाँ चलिए, N2H4 को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्राजीन N लोन पेयर 3 मेंबर रिंग बनाएगा ना बेटा, 3 मेंबर रिंग बनाएगा, ठीक है ना। 3 मेंबर रिंग बनाएगा, और 3 मेंबर रिंग बनाएगा तो ये हटा दो। हाँ भाई, 3 मेंबर रिंग बनाएगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा? मोनोडेंटेट की तरह एक्ट करेगा। माना 2 डोनर साइड है पर 3 मेंबर रिंग बना रहा है तो मोनोडेंटेट है। N2H2 N डबल बॉन्ड N लोन पेयर डाइएजीन बोलते हैं क्या इसको? डाइएजीन, है ना बेटा। किसकी तरह काम करेगा? मोनोडेंटेट, क्योंकि 3 मेंबर रिंग। हाँ, MENH2 मिथाइल अमीन, सिंगल एम आएगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि डेरिवेटिव आ गया NH3 का, NHHMe लोन पेयर किसकी तरह काम करेगा? मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट ETNH2 NHHET लोन पेयर मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। नाम क्या होगा इसका? इथाइल अमीन, है ना। नेक्स्ट NO प्लस को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसिल में लगा दिया नाइट्रियम तो नाइट्रोसिलियम, या फिर नाइट्रोसोनियम बोलेंगे बच्चों इसको, ठीक है ना। और ये N ट्रिपल बॉन्ड O लोन पेयर एम्बिडेंटेट नहीं है, क्योंकि एम्बिडेंटेट एनाइनिक होते हैं, ध्यान रहे। मोनोडेंटेट लिगेंड है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक। नेक्स्ट
N2H5 प्लस, तो N2H5 प्लस NNHH प्लस को पहले ही लोन पेयर दे चुके हैं, ये एक ही लोन पेयर बचा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी ये मोनो था, अभी भी ये मोनो है, नाम हो जाएगा इसका हाइड्राजीनियम। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम। Me2S सल्फर, Me लोन पेयर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? Me2 को बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, ये हो जाएगा डाई मिथाइल थायोईथर, डाई मिथाइल थायोईथर। सल्फर डोनर साइट है एक ही, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोडेंटेट, ठीक है ना। हाँ भाई, अब ये नाम समझ में आ गया होगा, Me लोन पेयर एक ही जा पाएगा ना एक बार में बेटा, तो इसको एक मेटल आयन को एक ही जा पाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोडेंटेट। और नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना। नेक्स्ट फोस्फेटो, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 4 मेंबर रिंग बना रहा है बेटा, मोनो एंड फ्लेक्सीडेंटेट होगा, हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया एग्जांपल है, CCS नेगेटिव, डबल बॉन्ड O S नेगेटिव, 5 मेंबर रिंग बना रहा है, इधर से भी बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, 2 तरह की डिफरेंट डोनर साइट। तो क्या बोलेंगे अपन इसको? एम्बीडेंटेट। पर पहले क्या लिखा हुआ है? सल्फर। अभी देखो, पहली बात तो ऑक्सिलेट से रिलेट करो, ऑक्सिलेट के 2 O माइनस हटा के 2 S माइनस लगा दिए, तो डाई थायो, नाम क्या हो जाएगा? डाई थायो ऑक्सिलेटो। अब शुरू में क्या लिखा हुआ है? S, तो डोनर एटम कौन है? सल्फर, तो S डैश, इसका नाम हो जाएगा डाई थायो ऑक्सिलेटो S डैश, एम्बीडेंटेट, बाइडेंटेट और सिमेट्रिकल है बेटा, ऐसे 2 इक्वल पार्ट में जा रहा है ना, सिमेट्रिकल। हाँ भाई, अब ऑक्सीजन दे रहा है, तो अब नाम समझ गए होंगे आप इसका, डाई थायो ऑक्सिलेटो, है ना, ओ डैश, डाई थायो ऑक्सिलेटो ओ डैश की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, डाई थायो ऑक्सिलेटो ओ डैश सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा, जिसमें हम अभी अपन ने डोनेशन कहां से कराया था बेटा? सल्फर से कराया था, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था? सल्फर, अब क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। तो हम डोनेशन किससे कराएंगे बेटा? O से, ठीक है। ये लो, चलिए, सिमेट्रिकल, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में जा रहा है। हाँ भाई, C2F4 टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, है ना, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, C2F4, C डबल बॉन्ड C FF, ये मेटल आयन दिया, पाई डोनर लिगेंड है बेटा, पाई डोनर, तो नीटा की पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन डोनेशन में जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक। नेक्स्ट, हाँ बेटा, ये है पिरिडीन या पाइरिडीन भी बोलते हैं, PY शॉर्ट में बोलते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा बेटा, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, एथेन, है ना, 1,2 डाई अमीन, सिंगल एम आएगा बेटा, है ना। एन डोनर है, 1 2 3 4 और मेटल 5 मेंबर रिंग बना रहा है, हाँ बेटा 5 मेंबर रिंग बना रहा है, सिमेट्रिकल लिगेंड है, बाइडेंटेट बोलेंगे इसको या डाइडेंटेट, एक ही बात है, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट एक ही बात है, समझ गए। एथेन 1,2 डाइअमीन 5 मेंबर सिमेट्रिकल, और फिर अगर सिमेट्रिकल है बाइडेंटेट है तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही लिगेंड, ठीक है।
नेक्स्ट पिरिडीन, नहीं डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन को शॉर्ट में लिखते हैं DIPY। ये मेटल आयन है ना, 1 2 3 4 और 5 मेंबर डोनेशन है, 5 मेंबर्ड रिंग है ना बेटा, सिमेट्रिकल है क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में जा रहा है, ठीक है ना, 5 मेंबर्ड है, सिमेट्रिकल है, डाइपिरिडीन है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, फिनेंथ्रोलीन नाम क्या है, फिनेंथ्रोलीन, फेन बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फेन। ये भी सिमेट्रिकल है बेटा और वही डाइडेंटेट है। क्यों है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बना रहा है बेटा इस तरीके से, देखो सिमेट्रिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, यह है ग्लाइसिन का एनायन, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ग्लाइसिनेटो हाफ ऑक्सिलेटो हाफ इथाइलिन डाइएमीन, हाफ ऑक्सिलेटो हाफ इथाइलिन डाइएमीन। हाँ बेटा, इसका स्ट्रक्चर मेटल के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर अनसिमेट्रिकल बेटा बाइडेंटेट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ग्लाइसिनेटो नाम है इसका, शॉर्ट में लिखते हैं इसको GLY नेगेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, रेजोनेंस होगा एसिटाइल एसीटोन का, है ना, एनायन, एसिटाइल एसीटोनेटो, AC नेगेटिव, समझ गए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, इधर से। हाँ भाई, 6 मेंबर्ड होगा, कितना होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी बच्चों, एसिटाइल एसीटोनेटो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, 6 मेंबर्ड रिंग होगी, क्लियर है ना। शॉर्ट में लिखते हैं क्या, AC नेगेटिव। ये आ गया बेटा बेंजाइल एसीटोनेटो, है ना, तो बेंजाइल एसीटोनेटो, BCAC नेगेटिव, BCAC नेगेटिव, ठीक है ना, BCAC नेगेटिव। और ये 6 मेंबर्ड अनसिमेट्रिकल, है ना, 6 मेंबर्ड अनसिमेट्रिकल होगा, BCAC नेगेटिव, 6 मेंबर्ड अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और शॉर्ट में BCAC नेगेटिव लिख देंगे, सिंपल, दोनों तरफ से O डोनर है। तो अपने पास है PME2 CH2 CH2 PME2, नाम को समझो। ये 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है डाइमिथाइल और यह है फॉस्फिनो, पर कौन सी पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन पे। तो क्या बोलेंगे इसको, 1,2 बिस, 2 बार है ना, 1,2 बिस डाइमिथाइल फॉस्फिनो एथेन, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। अब मेटल आयन को कैसे देगा, ये मेटल आयन PMe2 CH2 CH2 फिर PMe2 और ये इधर से, और ये हो जाएगी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, है ना, सिमेट्रिकल होगा बच्चों, और साथ में होगा ये बाइडेंटेट। कौन सा होगा, बाइडेंटेट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब अपने पास में है BN ब्यूटिलीन डाइअमीन, सिंपली, ठीक है ना, BN हो गया। ये अगर इसकी झांकी देखें तो ये होगा MNH2 CCH3H CCH3H NH2, और ये सिमेट्रिकल जाएगा, 2 पार्ट में जाएगा। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, ब्यूटिलीन डाइएमीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल
बाइडेंटेट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो गया ये। और कितने मेंबर हो गया? 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। पर बेटा ये वाले ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, तो ये लिगेंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका ध्यान रहे, ये धोखा दे देता है कई बार, ठीक है ना। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। मैं अपन देखते हैं जनरली मेटल आयन की चारों तरफ, पर इसकी वजह से खुद लिगेंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास PN बोलते हैं इसको। PN का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोपिलीन। है ना, प्रोपिलीन डाई अमीन, है ना। तो CH2 है ना, और छोड़ो ये वाला नाम छोड़ के आप ऐसे लिख लो प्रोपेन, है ना, 1,2 डाइअमीन। अब ठीक, प्रोपेन 1,2 डाइअमीन ज़्यादा सही हो गया अपना, IUPAC नाम हो गया। CH2 और इधर है NH2, फिर अपने पास आएगा CH और CH3 और NH2 और ये मेटल। हाँ बेटा 5 मेंबर्ड रिंग है, दिख रहा है। अनसिमेट्रिकल है ये, अनसिमेट्रिकल। देखो 2 इक्वल पार्ट में नहीं जा रहा। ये वाला लिगेंड, ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। कौन सा है? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट अब है अपने पास डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, है ना। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में NN डोनर होता है, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनी है। अगर ये एक ही जुड़ रहा है, पर्टिकुलर इसको देख के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ O नेगेटिव है और एक तरफ OH है। मैं कॉम्प्लेक्स में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली लिगेंड की बात कर रहा हूं कि लिगेंड अगर एक ही जुड़ा होगा तो वो कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। नाम क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DMG नेगेटिव। क्लियर? DMG नेगेटिव। नेक्स्ट देखें बेटा EDTA4 नेगेटिव। EDTA4 नेगेटिव क्या होता है बेटा? इथाइलिन, नाम लिख देंगे अभी, है ना, डाईअमीन, ठीक है, इथाइलिन डाईअमीन। टेट्रा एसीटेटो, CH2 आएगा, ध्यान रहे ये गलती होती है ना। CH2COO नेगेटिव, टेट्रा एसीटेटो, CH2COO नेगेटिव, मेटल आयन 1 2 3 4 5 6, हेक्साडेंटेट है बेटा, हेक्साडेंटेट, ठीक है। हाँ फिर देखो नाम क्या? इथाइलीन, है ना, इथाइलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए NMO एंगल कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 इस वाले नाइट्रोजन के, 4 इस वाले नाइट्रोजन के, तो NMO एंगल कितने हैं? NMO एंगल कितने हैं बेटा? 8। उसमें से 90 डिग्री के 6, 180 डिग्री के 2। कैसे? देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, पर ये 180, और ये 90 नीचे जा रहा है ना बेटा, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऐसे तो नीचे जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ 90 डिग्री। इस तरीके से 90 डिग्री के 6 हैं और 180 डिग्री के 2 हैं, ठीक। नेक्स्ट N डबल बॉन्ड O, S नेगेटिव, NO2 माइनस में से ऑक्सीजन हटाया, सल्फर लगाया, नाम क्या? थायोनाइट्रो। कौन सा? N, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है? N। ये मोनो है, ये MV है, ये फ्लेक्सी है, क्योंकि OS दे सकता है, N दे सकता है, O दे सकता है, S दे सकता है। 4 मेंबर रिंग है इसलिए फ्लेक्सी है,
O भी दे सकता है, S भी दे सकता है, N भी दे सकता है, इसलिए MB है। समझ गए? फ्लेक्सी MB का रीजन समझ में आ गया, पर बाय डिफॉल्ट मोनो है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन डोनर है इसलिए थायोनाइट्रो N। ये हो जाएगा बच्चों थायोनाइट्रो SMB फ्लेक्सी मोनो, वही वाली प्रॉपर्टी सारी। नेक्स्ट थायोनाइट्रो O MB फ्लेक्सी मोनो, है ना बेटा। नेक्स्ट अब आ गया CH2। हाँ भाई क्या बोलते हैं इसको, एथीन, है ना। एथीन कौन सा एथीन, नीटा की पावर 2 एथीन, है ना, या पाई एथीन, ठीक, नीटा की पावर 2 एथीन या पाई एथीन। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, पाई डोनर लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, पाई डोनर। नेक्स्ट SNO नेगेटिव, ये नहीं हुआ क्या भाई, वापिस आ गया, SNO हो गया, फिर ONS हो गया, ये हो गया, वापिस लिख देते हैं थायोनाइट्रो S, वही MB फ्लेक्सी मोनो, है ना। नेक्स्ट ये देखो यहां पे 3 कार्बन से डोनेशन है तो नीटा की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 4, पर तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, पर डोनेशन में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3। नीटा की पावर 3 CP मतलब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, CP का मतलब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, CP का मतलब, ठीक। नेक्स्ट देखो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन में है तो नीटा की पावर 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, है ना, नीटा की पावर 5 CP, क्लियर, या पाई CP 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, समझ गए। नेक्स्ट हाँ भाई नीटा की पावर 6 बेंजीन, क्योंकि बेंजीन है ना, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 6 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या पाई बेंजीन, ठीक है। और बन जाएगा ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक। नेक्स्ट B3N3H6 नीटा की पावर 6 बोराजीन या फिर पाई बोराजीन, ठीक है। और कितने, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ भाई ये नेगेटिव चार्ज के साथ में CH2 लोन पेयर जा रहा है, सिग्मा डोनर है ये, और यह है एलाइल, सिग्मा एलाइल, या नीटा की पावर 1 एलाइल, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ये जा रहा है, ठीक है। अगले में देखो यहां पे ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए नीटा की पावर 3 एलाइल या पाई एलाइल, है ना, नीटा की पावर 3 एलाइल या पाई एलाइल, और ये हो जाएगा आपका कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, जल्दी से देखो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि वो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ये पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेशन में जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। नेक्स्ट 79 ये ब्यूटाडाइइन है ना, तो नीटा की पावर 4 ब्यूटाडाइइन, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इस वजह से नीटा की पावर 4 ब्यूटाडाइइन, और ये हो जाएगा नीटा की पावर 1, है ना, साइक्लोप्रोपाइल या सिग्मा साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। सिंपली साइक्लोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों सारे, ठीक है। एक मैं देख लेता हूं, हो सकता है कि वो ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है, तो वो आप मैच कर लेना।
अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो 72 में 72 में अगर ऐसा लिखा हो, है ना, ये डोनेशन में, तो नीटा की पावर 1 CP या सिग्मा CP बोलेंगे इसको, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। तो वो आप देख लेना आपकी शीट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये कंप्लीट होता है अपना इस तरीके से पूरा का पूरा, और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कोई दिक्कत आए तो बता देना। वैसे तो मैंने सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।